हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you feel the presence of God? आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? हाथ खड़ा कीजिए। God is here with us. परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। Whenever we open our heart, जब हम हमारे हृदय को खोलते हैं, whenever we speak to Him, जब हम परमेश्वर से बातें He will करते हैं come in midst of us. और वो हमारे बीच में आ जाते हैं। When He come to us, जब वो हमारे बीच में आ जाते we are हैं, not only enjoying the Spirit of हम God, परमेश्वर की उपस्थिति को ही इंजॉय नहीं करते we are receiving the deliverance of God. और हम परमेश्वर की छुटकारे को महसूस करते We हैं are feeling the deliverance. और परमेश्वर के छुटकारे को हम महसूस करते हैं। When I was praying for the meeting today, जब मैं आज की सभा के लिए प्रार्थना कर रहा था, God spoke to me only two things. परमेश्वर ने मुझसे दो विषयों में बातें I की। will never send my people empty-handed today. पहली चीज ये था कि मैं अपने लोगों को आज खाली हाथ नहीं भेजूंगा। I will deliver them. आज मैं उनको छुटकारे के साथ I भेजूंगा। will deliver them. मैं उनको छुटकारे के The साथ deliverance भेजूंगा। spirit is here. और छुटकारा देने वाली पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। If you are believing that, अगर आपको भरोसा है the spirit will deliver you today. कि परमेश्वर की आत्मा आपको छुटकारा देगी The spirit will deliver you today. और परमेश्वर की आत्मा आज आपको छुटकारा देगी, You are created by the supernatural God. आपको परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा बनाया है He said, each and everything is possible through Him. और हर एक बात उसके द्वारा संभव है। One time, एक समय in a particular city, एक शहर के अंदर one man given an advertisement in the newspaper. और एक व्यक्ति ने एक अखबार के अंदर एक इश्तिहार निकाला। Listen to me carefully. ध्यान से सुन लीजिए। The advertisement is like this. और एडवर्टाइजमेंट इस तरह से था, If you pay 400 rupees, you can sit and eat for the rest of your life. उसमें इस तरह से इश्तिहार दिया गया कि अगर आप 400 रुपए दोगे तो आप पूरे दिन बैठ के खाना खा सकते हो। So everybody was so happy. और जब लोगों ने देखा तो सब लोग बहुत खुश हो गए He mentioned a place और उन्होंने जगह का नाम बताया and a time और समय बताया and called all of you come with 400 rupees. और बोला आ जाओ 400 रुपए में आपको अनलिमिटेड खाना मिलने वाला है। People asked him, लोगों ने उससे पूछा, how it is possible? अरे ये कैसे संभव हो He said, सकता wait है? for the day. उन्होंने बोला आप इंतजार करो, Come to the place. आप उस जगह पे आइए, I will show you मैं बता दूंगा आपको how you can eat rest of your days in your life with 400 अरे rupees. 400 रुपए में आप पूरी जिंदगी भर खाना कैसे खा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। The day comes. समय आ गया Everybody gather in the place. और उस जगह पे सारे लोग इकट्ठे हो गए This man come. और ये व्यक्ति उधर आया He opened the door और उसने दरवाजा खोला and he said, और उसने ऐसा कहा, one by one come inside. एक एक करके अंदर आ जाओ। They immediately form a big queue of line. और तुरंत लोगों ने एक लंबी लाइन बना ली वहां पर। After some time, और कुछ समय के he बाद opened the door और उसने दरवाजे को and he खोला said, और उसने कहा now you can come inside. आप अंदर आ जाइए। The first man went inside. पहला व्यक्ति अंदर He गया, asked him, उसने उस तरह से I have पूछा, 400 rupees. बोला मेरे पास 400 रुपए I है, am giving this to you. मैं आपको 400 रुपए दे रहा हूँ, Tell me how I can eat rest of my life. आप मुझे बताइए 400 रुपए में पूरे जिंदगी भर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। This man said, इस व्यक्ति ने बोला you are not going to eat. आप खाने नहीं जा रहे You are going to sit and eat. और आप बैठ के खाने जा रहे हो, You are going to sit and eat. आप बैठ कर खाएंगे। This man asked me how. और इस व्यक्ति ने बोला ये कैसे संभव He है? said, give me 400 rupees. बोला उसने बोला मुझे 400 रुपए दे He दीजिए। take the 400 rupees. उसने 400 रुपए ले लिए Open a small screen. और Open a small screen. और उसने एक स्क्रीन को चालू किया And bring one chair. और वहां पर एक चेयर लेकर आ Put गया, the chair there. वहां पर कुर्सी लगा दी And he said, और उसने ऐसा बोला rest of your life, रस आपके पूरे जीवन तक sit in the chair आप कुर्सी पे बैठे रहिए, and you eat. आप खाते रहिए। You understand this? आपको समझ में है कुछ? He never cheated anybody. उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया। There is one cunning word. और एक कनिंग वर्ड है, If you give 400, अगर आप 400 रुपए देंगे you can sit and eat rest of your life. आप बैठकर पूरी जिंदगी भर खाते रहेंगे। Most of the time. Most of the time. हमेशा ऐसा होता है, Devil tricks our life like this only. शैतान हमारे जीवनों के साथ ऐसे ही करता है। He always saw वो हमेशा देखता है in this world
इस संसार के अंदर, how beautiful it is, अरे ये संसार बहुत खूबसूरत है, how much you can enjoy. आप जितना एंजॉय कर सकते करो। If you are say, following Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे, it is very difficult. अरे प्रभु के पीछे जाना बहुत मुश्किल है। You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हो, You can do whatever the ways you can live. आप जिस तरह से रहना चाहते हो आप रह सकते हो, When you get old, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, when you get retired, जब आप रिटायर हो जाओगे, then you can see God. क्या आप प्रभु को देख सकते हैं? That olden days, आप पुराने अपने बुढ़ापे के समय you में can look unto Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हो। Now it is time. अभी समय है, Run behind the world. और चलो पूरे संसार के पीछे चलते You हैं। will never get your young age again. अरे जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। This is the trick of the devil. शैतान हमसे ऐसे ही बातें करता है, But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, come into me. मेरे पास आओ, I will deliver you. मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, I will give you my blessing. मैं आप लोगों को अपनी आशीष दूंगा। For that only, और इसी कारण before 2000 years back, 2000 वर्ष पहले when we are sinners, जब हम पापी थे, He come into this world, वो संसार में आया a form of a person. और मनुष्य का रूप धारण He किया, lived like us. हमारे समान जीवन बिताया। 33 years, 35 साल तक He was lived in this world. और पूरे मनुष्य के रूप में वो हमारे बीच में रहा। When the days come, लेकिन जब समय आया, He took all our burdens. और उसे सारी मुसीबतों को, He took all our problems. हमारी सारी समस्याओं को, He took away all our sins. और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, Bearing all the problem in Him. और उसकी हमारी सारी समस्याओं को उसने He was अपने ऊपर ले crying लिया। to God. और वो परमेश्वर से रो के बोल If you रहा था, can, अगर तू कर सकता it है, is your will. ये तेरी इच्छा है, Deliver me. अरे मुझे बचाओ। That much, that problem for him. और उसके लिए इतना कठिन था ये काम, But he take everything on him. और सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर ले लिया, At last he went to the cross. और सबसे आखिरी में वो क्रूस पे चढ़ गया, In the cross he was crucified. और क्रूस पे उसको लटका दिया गया। His last drop of blood also come out of his body. उसके शरीर का एक एक बूंद, उसके शरीर से उसका जो खून था वो बह गया, Even the last blood also. और उसने पूरा खून बहा दिया, He shed in this earth और हमारे लिए संसार में उसने for बहाया, each and every one of you. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए। Because of his blood, उसके खून बहाने के कारण, because of his life, और उसकी जिंदगी के कारण we are all cleansed from all our sin. हमारे जितने भी कर्ज थे, हमारे जितने भी पाप थे, All our sorrows gone. हमारे सारे पाप, हमारे सारे अधर्म दूर हो गए हैं। We are having a heavenly life today. आज हमारे पास हम एक हेवनली लाइफ जीवन जी सकते हैं। But all of time we have complaints. लेकिन मैक्सिमम टाइम हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? शिकायतें करते हैं। We never satisfied. हम कभी संतुष्ट नहीं होते। Wherever I go, जहां भी मैं जाता हूँ, I'm traveling so many places. मैं बहुत जगह जाके यात्राएं करता हूँ। But wherever we go, जहां भी हम जाते हैं, all the believers are saying, सब जगह विश्वासी एक जैसे हैं। I never hear anybody say, I am satisfied a life with Jesus. मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना कि मेरे को जो परमेश्वर ने जीवन दिया, मैं उसे संतुष्ट हूँ। Last week we went to Batala. पिछले हफ्ते हम लोग बटाला गए, We are doing ministry with brother Indraj. और वहां पर हम इंद्राज के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं। Out of my ministry in all these years, और इतने सालों की मिनिस्ट्री के अंदर I met one person. वहां पर मैं एक व्यक्ति को मिला। When I asked him, जब मैंने उससे पूछा, how are you? आप कैसे हो? He said, उसने कहा, very good. बहुत अच्छा हूँ, Very good. बहुत अच्छा हूँ। Really, I was shocked. मुझे शौक लग गया। When they saw the pastors or the any preachers, they always have complaints about their problems. और जब भी लोग पादरी को या पासवान को देखते हैं, उनके जीवन में वो हमेशा कंप्लेंट ही बताते हैं। I went to his home. मैं उसके घर में गया, I asked him, मैंने उससे पूछा, how you can say like this? अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? But he said, लेकिन उसने कहा, I always speak like that. मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ। There are problems in his life.
उसके जीवन में समस्याएं हैं, There are some situations he is not able to handle everything. उसके जीवन में कोई परिस्थितियां हैं जिनको वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, But still in all these situations, लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद भी he is happy for the life God given to them. और जो जीवन परमेश्वर ने उसको दिया है उसके लिए वो बहुत खुश है। Are you happy for your life? क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? When I ask, everybody will say yes only. जब मैं बोलता हूं तो सारे लोग यस ही बोलते हैं, When I talk to you individually, you will say, you will give a very big list of what are the things you need. और लेकिन जब मैं आपको पर्सनली बातें करता हूं तो आपके जीवन में समस्याओं का एक लिस्ट भरा हुआ है। In a prayer conference, एक प्रेयर कॉन्फ्रेंस में, it was a 3 days prayer conference. वो 3 दिन का प्रेयर कॉन्फ्रेंस I था was preaching in 6 sessions of that 3 days conference. और वो 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में मैं तीन सेंस के विषय में 6 सेंस के विषय में बात कर रहा था। So I was asking people, मैंने लोगों से ऐसा पूछा, how many of your prayers are answered? आप में से कितने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब मिल चुका है? Somebody started raising their hands. कुछ लोगों ने अपने हाथों को उठाना शुरू किया। I said, listen to me carefully. मैंने बोला ध्यान से सुनो। How many of you, all your prayers are answered? अरे आप में से कितने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब मिल चुका है? No. नहीं। 99%? 99%? Nobody. किसी ने जवाब नहीं दिया। 90%? 90%? Nobody. किसी ने जवाब नहीं दिया। 80%? 80%? Nobody. किसी ने जवाब नहीं दिया। 70%? 70%? Nobody. किसी ने जवाब नहीं दिया। 60%? 70%? Nobody. किसी ने जवाब नहीं दिया। 50%? 50%? This time some hands are raises. लेकिन मैंने देखा कि कुछ हाथ खड़े हो रहे थे। Yes, 50% of prayers are answered. हमारी 50% प्रार्थना का जवाब मिल चुका है। And when I asked 40%, some more hands raised. जब मैंने 40% के लिए पूछा तो उससे ज्यादा लोगों ने हाथों को उठा दिया। 30% when I asked, some more hands raised. जब मैंने 30% के लिए पूछा तो कुछ और लोगों ने हाथ तक When I asked 20%, some more hands जब मैंने raised. 20% के लिए बोला लोगों ने हाथ खड़ा किया। When I asked 10%, everybody hands were raised. जब मैंने 10% की बात की तो सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। We are like that. हम में से हर व्यक्ति ऐसा ही है, But the Bible says, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है। when I read in the Bible, जब मैं बाइबल में परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, Isaiah chapter 61:7, यशा की किताब 61 की 7वीं आयत, the Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, double portion of blessing. हमारी आशीषों का डबल पोर्शन। It says वो ऐसा कहता है 7 times in the Bible. और ये 7 बार ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। Just I was looking on this. और मैं इसको देख रहा था बाइबल में, I was counting one by one. मैं एक एक करके उसको गिन रहा था। So I made a list of 7 places. It's written in the Bible. Maybe more are there. मैंने पढ़ पाया कि लगभग 6 जगह या 7 जगह डबल पोर्शन की जो आशीष है उसके विषय में। According to my research, according to the reference, I am speaking it is 7 times. और मैं रेफरेंस के द्वारा मैं बोल सकता हूँ कि लगभग ये 7 बार ऐसा लिखा हुआ The है। first time it says Deuteronomy 21, chapter 21, verse 17. Firstborn have to give double portion of is the wealth. और व्यवस्था वर्णन की किताब उसकी 21 चैप्टर में 17. उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट बॉर्न को क्या करना है, डबल आशीष मिलती है। The second time in the Bible it says, 1 Samuel chapter 1:5, it says, Hannah got double portion because she have some problem in her life, but his husband Elkanah, he loved her, and he given double portion to her. और दूसरा मैं देखता हूँ कि पहले सैमुएल की किताब उसकी 1 चैप्टर की 5वीं आयत में वह हन्ना के विषय में बताया है कि परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन रूप में आशीष दी। The third time in the Bible it says, 2 Kings chapter 2 verse 9, it says, Elisha asked this Elijah, if you are able, give me double power of your spirit in me. दूसरा राजा की किताब उसकी 2री अध्याय की 9वीं आयत में जब एलिशा ने Elisha asked Elijah, I want to get the double power of your spirit. और एलिशा ने बोला एलिजा से कि परमेश्वर मेरे ही जो एलिशा के समान है ना, इसका डबल पोर्शन आप आशीष मुझे देना है। The fourth place it said, Isaiah chapter 61 verse 7, it says in 2 places it is double portion of blessing. और यशा की किताब 61 चैप्टर की उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर इस सेकंड
एक और बार डबल पोर्शन आशीष के विषय में बताया गया है। The fifth time it says in Job chapter 42 verse 10 says, Job got restored all his wealth double times. और जोब की किताब उसकी पहली अध्याय की दूसरी आयत से लेकर 10वीं आयत में बताया, जब परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर का दास याकूब ने अपना पूरा धन संपत्ति खो दिया था, परमेश्वर ने उसको हर चीज जो भी उसने खोई थी उसको डबल रूप में वापस किया। The sixth time the Bible it says in Zechariah chapter 9 verse 12, Lord said, I will restore twice. और जकरिया की किताब उसकी 9 अध्याय की 12वीं आयत में जकरिया के विषय में बताया गया, बोला है कि मैं अपने लोगों को डबल रूप में आशीष दूंगा। These are Lord speak about blessings. और ये सारी जो आयतें हैं परमेश्वर की आशीष के विषय में The बताती हैं। seventh place it come in Bible. और 7वीं बार जो यहाँ पर बाइबल में डबल पोर्शन आशीष के लिए बताता है, It is not a blessing. ये कोई ब्लेसिंग के विषय में नहीं है, It's a curse. वो ये डबल पोर्शन जो आपके ऊपर एक श्राप के विषय में बताता है। It is written in Revelation chapter 18:6. और ये बताया गया है प्रकाशित वाक्य 18वीं अध्याय की 6ठी आयत में, It's talk about Babylon. और ये बेबीलोन के विषय में बताता है। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, give back to her as double what she had done. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उन्होंने किया उसका उन्होंने डबल उसको मिला, कर्ज दोबारा मिल गया। Yeah, whatever she done, unwanted things, give her back double. और जो भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया था, परमेश्वर ने उसके ऊपर कर्ज के रूप में डबल करके उसको वापस किया। Not only our blessing double. हमारी आशीष हमेशा डबल नहीं है। If you are knowing God, अगर आप परमेश्वर को जानते हो and if you are still sin, you are again and again against people, against God word, against doing something what are all God and don't like, you will get the punishment double times. ये याद रखना, अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आप लगातार पाप में बने हुए हो, लगातार आप व्यभिचार कर रहे हो, लगातार आप झूठ बोल रहे हो, तो ये याद रखना कि परमेश्वर का कर्ज या परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर डबल रूप में आ जाएगा। When you come to Matthew 7:7, और जब हम मत्ती की किताब 7वीं अध्याय की 7वीं आयत में देखते हैं, the Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, आस्क मुझसे मांगो, it will given to you. और तुम्हें दे दिया जाएगा। When you seek, जब आप ढूंढोगे you will find that. आपको मिल जाएगा। When you knock, जब आप खटखटाओगे it will open for you. आपके लिए खोल दिया जाएगा। Then why we are not able to get it? लेकिन सवाल यह है कि हमें मिल क्यों नहीं रहा है? You ever think about that? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? You ever think about that? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? We always say, हम हमेशा ऐसा कहते God हैं, is not hearing my अरे prayers. प्रभु मेरी प्रार्थना को जवाब नहीं देता है। Some people go to some extent, और कुछ लोग कुछ आगे ही ज्यादा चले जाते हैं, we are not eligible for that. क्या प्रभु मैं इसके योग्य नहीं हूँ? We are not eligible for that. क्या प्रभु मैं आप आशीष के योग्य नहीं हूँ? One time I was counting the biblical blessing, what was spoke in the Bible. Last time they said it was 3,000. Again they said 6,000. Now they are saying it is more than 7,000 blessings in the Bible. अब बाइबल के अंदर 6,000 से ज्यादा आशीष के विषय में बताया गया है, More than 7,000. Still not yet counted. और अभी भी लोग गिन रहे हैं, लेकिन 7,000 से ज्यादा बाइबल के अंदर लोगों के बीच में परमेश्वर की आशीष के विषय में बताया गया है। It's enough for our life. अरे ये हमारे जीवन के लिए समाप्त है, बहुत ज्यादा है। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, the word will set you free. परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर देगा। Why we are not able to set free अरे ourselves? आज हम आजाद क्यों नहीं हो पा रहे? Are you under the word of God? क्या परमेश्वर के वचन के अधीन चल रहे हो? Are you reading the Bible? क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? Are you walking according to the Bible? क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हो? Are you speaking according to the Bible? क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर लोगों से बातें करते हो? Or your ways are towards the Bible? क्या आपके जो भी रास्ते हैं परमेश्वर के आधार पर चलते हैं?
God is asking you today. आज प्रभु आपसे ये सवाल पूछ रहा है। Before asking your blessings, आशीषों को पूछने से पहले परमेश्वर ये सवाल आपसे पूछता before है। giving a petition, और किसी भी व्यक्ति के सामने एक याचिका रखने से पहले make sure, आपको याद होना चाहिए, make sure आपको ये ध्यान रखना you are पड़ेगा eligible for that. क्या आप इसके योग्य हैं या नहीं। You are studying +2 in accountancy और आप 12वीं क्लास में अकाउंटेंसी के विषय में पढ़ते हैं and you are trying for MBBS. और क्या आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकते हो। It is not possible. अरे ये पॉसिबल नहीं है। Why it is not possible? क्यों पॉसिबल नहीं है। In +2, क्योंकि 12वीं क्लास में you chose an accountancy. आपने अकाउंटेंसी को चूज किया है, You didn't choose medical. आपने मेडिकल के विषय में चूज नहीं किया। That is the basic qualification you need. और जो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं है। Always in our prayer life, हम हमेशा अपनी प्रार्थना के जीवन में always related to God, हम हमेशा परमेश्वर से मिलाने की कोशिश each करते and हैं everything we will check our eligibility. और हम हमेशा अपनी एलिजिबिलिटी को ही देखते रहते हैं। When coming to according to God, और परमेश्वर के वचन के आधार पर we always say, हम हमेशा कहते हैं, we always say, हम हमेशा कहते He हैं, already paid the price. अरे परमेश्वर ने उसका पूरा हिसाब किताब चुका दिया है। He already paid the price. There is not a license to do it again and again. ये याद रखना, अगर परमेश्वर ने आपके पापों की कीमत चुका दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है अब लगातार पाप में बने रहें। One time I was speaking to some group of people. और एक बार मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था। I was talking about what are the problems we are facing in our life, how we are away from God. और मैं लोगों से बातें कर रहा था कि हमारे जीवन में किस किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से हम परमेश्वर से दूर बैठे हुए हैं। If you are getting away from God, then you cannot come close to God. ये याद रखना, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम प्रभु के नजदीक भी नहीं आ सकते। I said sin is separating you from God, then it is not able, you are not able to come close to Him. मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में पाप ने निवास कर लिया है या पाप आपके बीच में बैठ गया है तो आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। Immediately there is a person in that. और उनके बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा He stand up और बोलता खड़े हो जाओ। and he said, उसने कहा you are wrong. अब उसने बोला नहीं आप गलत You are बोलते wrong. हो। उसने बोला नहीं आप I am गलत again बोलते and हो। saying, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप गलत You are बोलते हो। wrong. उसने खड़ा होकर इस तरह He से बोला already paid the price in Calvary. और उसने हमारे पापों के लिए ऑलरेडी क्या कर दिया है, पूरी कीमत को अदा कर दिया है। For the past, बीते हुए पाप समय के for लिए, the present, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसके and for विषय the में, future और also. आने वाले भविष्य काल के लिए भी। He already paid the price. अरे उसने सारी कीमत को अदा किया है। It's not right. ये गलत है, ये याद रखना। When you are under the guidance of devil, जब आप शैतान के गाइडेंस में चल रहे हो, you are under him, जब आप उसके अंडर में हो in that situation, और उस परिस्थिति के अंदर you can claim आप ऐसा बोल सकते the हो, salvation. उद्धार। When you claim the salvation, जब आप उद्धार को क्लेम कर सकते when you हो, are walking with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, then God expects some good life from you. तब ये याद रखना कि परमेश्वर भी आपके जीवन से कुछ चाहता है। If you are not able to do that, अगर आप ऐसा करने में समर्थ ही नहीं हो पाते, if you are not able to do that, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, then God cannot listen your prayers. तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। That is the problem. यही समस्या है। Whenever we are praying, जब भी हम दुआ करते हैं we are not able to get the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में हम असमर्थ रहते हैं, We are not able to do that. हम ऐसा कर नहीं पाते। There is 3 stage of process for that. और उस चीजों के लिए 3 प्रोसेस हैं, याद रखें। You want to get the double portion of blessing, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को डबल रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो, there is 3 stages of process. और उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते हैं। It says in Ephesians chapter 4, verse 22, 23 and 24. और इफिसियों की किताब 4वीं अध्याय की 22वीं 23वीं आयत में इस तरह लिखा है। The verse 22 says, 22वीं आयत ऐसा कहती है, put off your old stuff. तुम्हारे जितने भी पुराने कपड़े हैं उसको उतार के फेंक दो। Hallelujah. हालेलुया। One time I visited on auntie. एक बार मैं एक आंटी को विजिट करने के लिए गया Auntie called me for a long time. और उन्होंने मुझे
बहुत समय से बुलाया हुआ One day था। I was just crossing that village. I remember Auntie, I went to her house. और एक दिन ऐसा हुआ, मैं उस गांव से होके जा रहा था, जिस आंटी ने मुझे बुलाया, When Auntie saw me, Auntie was so happy. और मैंने सोचा कि जब आंटी मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। And Auntie said, Pastor, I called you for so many months. Now only you are coming. और आंटी ने मुझसे बोला, रहे मैं काफी महीने से आपको बुला रही थी, आज ही आप क्यों आए हो? Anyway, you come is good. चलो आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, It's good today. बहुत अच्छी बात है। I have some problem. मेरे जीवन में कुछ समस्या है, We can sit and talk about our problem. हम बैठ के अपनी समस्याओं के विषय में बात कर Auntie was सकते हैं। talking about her problem. जब वो अपनी समस्या के विषय में बता रही थी, She have a dispute with a neighbor about some land. और उसकी समस्या ये थी कि जो उसका पड़ोसी है, उस पड़ोसी के साथ में कुछ जमीन है, उसके बात को लेके उसके साथ में झगड़ा है। And she said, और उसने मुझसे इस तरह से कहा, Pastor, I will forgive everything. पास्टर जी, मैं दुनिया में हर व्यक्ति को माफ कर सकती हूँ, But I will never forget anything. लेकिन मैं ये बात कभी भूल नहीं सकती। When you forgive, जब आप माफ करोगे you forget that. तब आप भूल जाओगे। This is your old man. ये आपके जीवन का पुराना मनुष्य तत्व है। Hallelujah. हालेलुया। Most of the time we say, कई बार हम लोग ऐसा कहते you हैं, don't know about me. अरे तू मुझे जानता नहीं है, You don't know about me. तू मेरे बारे में जानता नहीं है, You don't know about me. आपको मेरे बारे में पता नहीं है। If I do something, अगर मैंने कुछ कर दिया, you will never live. आप जिंदा ही नहीं बचोगे। That is your old man. वो आपका पुराना मनुष्य है, That is your old man. वही मनुष्य है पुराना आपकी I जीवन। had a old man with me. इस तरह का मनुष्य मेरे जीवन में था। Even after come to ministry. और मिनिस्ट्री में आने के बाद भी, When I see somebody overtake me, और जब मैं देखता था यार कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, I cannot adjust. मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पाता था। Even in the highways. और इवन हाईवे पे भी, How big his car is. अरे चाहे उसकी कार कितनी भी बच्ची क्यों I ना will never mind. हो, मुझे लगता था कि मैं इसको कैसे भी I will overtake him. और हमेशा मैं उसके पीछे कर देता And I will show a Tata. था। और मैं उसको क्या टाटा करके दिखाता Then था। only my mind will be calm. और तभी मुझे शांति मिलती थी। One particular day, एक दिन ऐसा हुआ, I was driving my car मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, from my place to Tirunelveli और मैं अपनी जगह से तिरुनेलवेली में जा रहा for था, ministry. और मिनिस्ट्री के लिए जा रहा I था। was going in a small car. और मैं एक छोटी सी कार में जा It's a रहा very था, small car. वो छोटी कार है, It's only 1000 cc. और वो 1000 सीसी कार है। Suddenly I saw और अचानक मैंने देखा one Innova एक इनोवा कार coming to me. और मेरी तरफ आ रही है, And this man put a brake. और उसने ब्रेक लगा दिए, And he said, और उसने ऐसा बोला, "Ah, if you can, क्या मुझे पीछे कर सकता है? overtake me. क्या मेरे को पीछे कर सकता है? The old man in me." और मेरे अंदर जो पुराना मनुष्य बैठा हुआ था, And he speak to me. और मेरे से उसने बोला, You are a good driver. अरे बहुत अच्छे ड्राइवर है You वो will आप, never allow him. और आप इसको पीछे नहीं कर I सकते। changed my और career. मैंने गियर चेंज कर I दिया, was chasing this man. और मैं इस संसार को चेस कर रहा था, Miles and miles. और माइनस Miles and miles. Kilometer and kilometer. यस किलोमीटर के बाद I किलोमीटर, was not able to chase him. अरे मैं उसको पीछे कर नहीं पा In रहा one था। particular place, लेकिन कुछ ऐसे स्थान में हम there पहुंचे, was some goats come there. और वहां पर क्या हुआ, बकरी आ गई बीच This में। man put the brake. इस व्यक्ति ने ब्रेक लगा In दिया, that small gap, और उस छोटे से रास्ते I से taken my मैं car अपनी कार लेके निकल and गया, saw a Tata to और him. मैंने उसको टाटा के दिखा I was दिया। so happy. मैं बहुत खुश हो गया, I remember to see in the front. और मैं उसको देख के खुश हो गया, There was a big, deep. और आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था, I went inside. और मैं जाके उसमें गिर गया। That man come there वो व्यक्ति मेरे पास आया, and he said, और उसने ऐसा बोला, Tata. टाटा भाई साहब टाटा, टाटा। गड्ढे में गिरे रहो, And he went. और वो चला गया। Holy Spirit speak to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, Take away your old man. अरे जो तुम्हारे अंदर जो पुराना मनुष्य बैठा ना, इसको Then निकाल I के बाहर called some फेंको। people. Then I called some people for road assistant. और फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को बुलाया जो रोड असिस्टेंट्स होते हैं, And they come. और वो लोग आए, They took the vehicle. और उन्हें कार को बाहर निकाला, They are given a bill of 14,000 rupees. और उसके बाद मुझे 40,000 का बिल मिला। Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, take away your old man. अरे तुम्हारे अंदर जो मनुष्य बैठा उसको निकालिए, Take away your old man. आपकी सारी पुरानी आदतों को निकाल दीजिए। It's just an example. ये एक छोटा सा उदाहरण है। So many characters we have. हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के Our name कैरेक्टर is हैं। only one name we have.
हमारा सिर्फ एक ही नाम है, We have so many characters. हमारा नाम तो एक है लेकिन कैरेक्टर अलग तरह के हैं। Sometimes कई बार God wants us to be calm. परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहें। Some of the places कुछ जगहों में you have to be calm. आपको शांत बैठना पड़ेगा, You have to stay. आपको रुकना पड़ेगा, You have to sit. आपको बैठना पड़ेगा। When he says sit, जब वो बोलता है कि बैठ जाओ, most of the time काफी समय in my life, मेरे जीवन में when I complain to God, जब मैं परमेश्वर को शिकायतें देता हूँ, God always say, परमेश्वर हमेशा ऐसा कहता है, sit, बैठ, praise me. मेरी प्रशंसा कर, I will do wonder. मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। This is the only thing we cannot understand. और यही ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाते। Sometimes I ask God, कई बार मैं परमेश्वर से ऐसा पूछता why हूँ, I have to sit? अरे मुझे बैठने की क्या जरूरत है, Why I have to sit down? मुझे बैठना क्यों है? It's a waste of time. अरे समय बर्बाद करने वाली बात I है। can do so many things. अरे मैं बहुत काम कर सकता हूँ, But God always says, लेकिन परमेश्वर हमेशा ऐसा sit in कहता the है, presence. अरे मेरी उपस्थिति में बैठो, Sit in the मेरी presence. उपस्थिति में बैठ जा, Sit in the presence. परमेश्वर उपस्थिति में बैठ जा। Put off all your old stuff. अरे तुमने पुराने जितने भी वस्त्र पहने, पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुरानी सोच, पुराने चाल चलन, सबको छोड़ना पड़ेगा। What are your old stuff? आपने जो भी गलत चीजें रखी हैं दिलों में, दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, सबको निकालना पड़ेगा। He already paid the price for your old stuff. ये याद रखना, जो आपका पुराना वस्त्र है उसके लिए परमेश्वर के पुत्र ने कीमत अदा कर दी है। Throw away that. उसको निकाल के बाहर फेंको, Throw away that. उसको निकाल के बाहर फेंक दो। Devil will never allow you to live as a good man. और ये याद रखें, शैतान कभी नहीं चाहता कि मैं अच्छा जीवन बिताएं। He always tried to fight. वो हमेशा हमसे लड़ने की कोशिश करता He है, always tried to do something वो हमेशा अलग अलग कार्य करने की कोशिश that you करता can है। go away from God. अरे तुम परमेश्वर से दूर जा सकते हो, That He is trying to send you to the old life. अरे वो आपको पुराने जीवन में भेजने की कोशिश कर But रहा है। remember, लेकिन ये याद रखें, He paid the price for you. लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए अपनी जान देके उसकी कीमत को अदा किया है। He paid the price for you. आपके लिए उसने अपनी कीमत दे दी है। All the old stuff. जितना भी पुराना वस्त्र है उसको उतार के फेंक दीजिए, Throw away. उसको बाहर फेंक The दीजिए। second thing, दूसरी चीज, word Ephesians chapter 4, word 23. और इफिसियों की किताब 4:23. Ephesians Okay. 4:23. इफिसियों की किताब चौथी अध्याय की 12वीं और 23वीं आयत में It comes to the new spirit. और नई आत्मा के विषय में बताया गया है। Why we need the new spirit? नई आत्मा हमें क्यों चाहिए, It speak about a new spirit. और यहाँ पर नई आत्मा के विषय में बताया गया है। Because of you are throwing your old stuff, जब आप अपने पुराने वस्त्रों को या पुरानी चीजों को जो आप पहन के बैठते हैं, और पुरानी आदतों को, गंदी आदतों को, पुरानी सोच को, और अपने जीवन की अलग अलग बातों को जो आप लेके चलते हैं, जब आप ये उतार के फेंक देंगे, तब परमेश्वर नया आत्मा आपके जीवनों में डालेगा। this much time, अभी तक your life was आपका जीवन, filled with the worldly things. आपका जीवन संसारी चीजों से भरा हुआ था, You are throwing that away. और वो आप सारी चीजों को लेके बाहर फेंक दोगे, There is a emptiness. तब वहां पर खाली हो जाएंगे आप। God want to fill that तब परमेश्वर आके वहां पर उसको भर देगा, with a new spirit. एक नई आत्मा डालेगा, With a new spirit. एक नई आत्मा आएगी। When you get the new spirit, जब आपको नई आत्मा मिल जाएगी, you are coming to the second stage. तब आपके जीवन में दूसरा स्टेज चालू हो जाएगा। What is the stage? Third stage. और थर्ड स्टेज क्या चीज है? The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, Ephesians chapter 4, verse 24. और इफिसियों की किताब चौथी अध्याय की 24वीं आयत, Put on the new stuff. और एक नए वस्त्र को पहन लीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you sleeping? आप में से कितने लोग सो रहे हैं यहाँ Say पर? hallelujah. हालेलुया बोल दीजिए। Yes, very good people. बहुत अच्छे लोग हैं आप, Very good people. बहुत अच्छे लोग हैं You are आप, listening very carefully. आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। I'm so proud of you. मुझे आप पे बहुत घमंड होता है। Hallelujah. हालेलुया। I know you are all aware. मुझे पता है कि आप पूरे मेरी बातों सुन रहे हैं, No problem. कोई बात नहीं। Put the new stuff. एक नए वस्त्र को पहन लीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are always happy for new things.
हम हमेशा नई चीज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। new dress, जब नई ड्रेस मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। new foods, जब नया खाना मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। new job, जब नई नौकरी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं। new bike, जब नई मोटरसाइकिल मिलती है तो खुश हो जाते हैं। new car, जब नई कार मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं। new house. जब नया घर मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। We are all happy for that. जब भी कोई वस्तु संसारिक रूप में हमें मिलती है जो नई है, But the उसको जब new- मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। But the new stuff in God, जब परमेश्वर का नया वस्त्र आपको मिलेगा, we are not happy for that. हम खुश नहीं होते हैं। Because that life is so hard. अरे ऐसा लगता है ये बहुत कठिन है। I was talking to a young lady in Delhi 1 year back. एक साल पहले दिल्ली के अंदर में एक लड़की से बात कर रहा था, She was trying for her PG NEET exam. और वो पीजी के लिए नीट के एग्जाम की फाइट कर रही थी। So her parents bring her to me for prayer. और उसके पेरेंट्स उसको मेरे पास लाए ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। She come from a decent Christian family. और वो एक अच्छे मसीह परिवार से थी, Most of their family members are doctors. और उसके परिवार में काफी लोग जो हैं डॉक्टर हैं, Somebody also in working in AIMS, Delhi. और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एम्स में काम कर रहे हैं, So I know couple of them. और मैं उनमें से काफी लोगों को जानता Because हूँ। of that only they bring that girl to me for और prayer. इसी कारण से वो लोग क्या करें, लड़की को मेरे पास लेकर आए ताकि मैं उसके लिए दुआ कर सकूं। I asked her, मैंने उससे पूछा, you are a Christian? क्या आप मसीह हो? I know she is a Christian. मुझे पता था कि एक मसीह है, And she asked me, और उसने मुझसे पूछा, what a funny question, pastor, you asked me. अरे पास्टर जी आप मुझसे कितना एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। I was a born Christian. अरे मैं पैदा ही ऐसे मसीह परिवार में हुई हूँ, और मेरा जन्म ही एक ऐसे मसीह परिवार में हुआ, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूँ। I asked her, मैंने उससे पूछा, did you throw away your old stuffs? क्या आपने पुराने वस्त्रों को उठा के बाहर फेंका है? She asked me, उसने मुझसे पूछा, can you explain me? क्या आप मुझे इसके विषय में I बताएंगे? said, you are a Christian मैंने बोला, आपने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं and you don't know about this? और आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। She said, I don't mind about this. अरे बोला, मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, I believe in God. मैं परमेश्वर पे भरोसा I करती pray हूँ, to God. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। When I pray, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, sometimes it will happen. कई बार ऐसा होता है, If it is happen, अगर हो जाता है I'm happy. मुझे खुशी होती है, If it is not happen, अगर नहीं हो रहा है, I don't worry about that. अरे उसकी चिंता ही नहीं होती है। Because I have everything in my life. अरे मेरे जीवन में सब कुछ है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। Father and mother is doctors. मेरे माँ और पापा दोनों डॉक्टर हैं, Lot of bank balance. बहुत पैसा है बैंक में, There is a lot of cars in our house. और मेरे घर के गैराज में बहुत सारी कारें खड़ी हैं। Nothing for us. हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, No problem in our life. हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, We always check our body regularly. और हम अपने शरीर को बार बार चेकअप कराते रहते हैं। I said, above all these things, मैंने उससे बोला, इनसे सबसे बढ़कर चीज, there is a life with God. और परमेश्वर के साथ आपका जीवन कैसा है वो One day पहचान He लीजिए। is going to judge you upon your life. और एक दिन परमेश्वर आपको इसके विषय में आपका न्याय करने वाला है। Did you throw away the old stuff? क्या आपने अपने जीवन में जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी आदतों को उठाकर बाहर फेंका है या नहीं फेंका है? And she said, I am living a nice life. उसने बोला, मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करती हूँ, I help people. मैं लोगों की मदद करती हूँ, I regularly go to church. मैं हमेशा चर्च में जाती हूँ, I give tithe. मैं दशमांश देती हूँ, I always help people मैं लोगों की मदद करती हूँ, through my profession. मैं अपने व्यवसाय, अपने जो मेरा डॉक्टर होने के अपने जो प्रोफेशन है उसके द्वारा लोगों की मदद I करती said, हूँ। everything is good. मैंने बोला, सब चीज ठीक है, But all these stuffs, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी it will never take you to heaven. आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। It will never take you to heaven. ये सारी चीजें आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। I am a pastor. मैं एक पासवान हूँ, There is no direct line for me in heaven. मेरे लिए स्वर्ग जाने के लिए कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है, If he is a prophet, there is no extraordinary line for him. और अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट है तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। Each and every one will be stand before him. और परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। If you didn't throw your old stuff, अगर आपने अपनी जिंदगी की गलत आदतों को, गलत सोच को, गलत विचार को, पुराने वस्त्र को जो मैलों से भरा हुआ है उसको उतार कर नहीं फेंका, तो ये याद रखना कि परमेश्वर के राज्य में जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। whoever maybe you are, आप चाहे कोई क्यों ना हो, whoever maybe,
आप चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, what position you hold, चाहे आपके पास कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, how much money you hold, चाहे आपके पास कितना धन दौलत क्यों ना how हो, much property you have. चाहे आपके पास बहुत बड़ी धन संपत्ति क्यों ना हो, Maybe you build 10 churches for God. हो सकता है कि आपने 10 चर्च बनाए हो प्रभु के It लिए। is not the eligibility to go to heaven. ये याद रखना, इसके द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। The life with Him, परमेश्वर के साथ the heart sing with Him. और उसके साथ अपने दिल को लगाएं, It will take you to heaven. आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग में लेके जाएगा, It will take you to heaven. और वो आप पर स्वर्ग में लेके जाएगा आपको। Last week, पिछले हफ्ते we lost one of our very close family member. पिछले हफ्ते हमने हमारे परिवार का एक बहुत करीबी रिश्तेदार को खो दिया है। He went for walking, वो जस्ट मॉर्निंग वॉकिंग के लिए गया था, not evening walking. इवनिंग वॉकिंग के लिए गया था, He didn't take any ID cards. और उसके हाथ में कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं था, It's happened in Sharjah. और वो शारजा में ऐसा हुआ था। When he went for walking, जब वो सड़क पे जा रहा था suddenly he got a chest pain. और अचानक उसके सीने में दर्द हो गया, He called the ambulance from his phone, और उसने अपने फोन के द्वारा एम्बुलेंस को बुलाया, and one mistake he done. और एक मिस्टेक उसने किया, He didn't sit in the place where he called. और वो जहां से उसने कार को बुलाया था या एम्बुलेंस को बुलाया था वहां बैठा नहीं, He went to an isolated place और वो कोई ऐसी जगह पे चला गया जो बिल्कुल वीरान था, and sit there. और वहां जाके बैठ गया। One Pakistani was seeing this, और एक पाकिस्तानी इसको देख रहा था, and he think उसने ऐसा सोचा, he's a drunkard man, अरे ये इसको शादी दारूड़िया व्यक्ति है, just fell down. और ऐसे ही गिर गया है। Ambulance come. एम्बुलेंस आई, They were searching. और एम्बुलेंस ने चारों तरफ उसको ढूंढा, लेकिन उसको मिला He नहीं, was not able to take his phone. और वो अपने फोन को उठा नहीं पाया, At last they find him. और लास्ट में वो मिल गया उनको। When they took him, जब वो उसको लेके गए, he is no more. वो मर चुका था, 44 years old. 44 साल उसकी उम्र थी, Daughter is going to study 11th standard now. और अभी उसकी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ती है। His wife sponsoring 5 missionaries in our ministry. वो व्यक्ति की जो पत्नी है हमारी मिनिस्ट्री में 5 मिशनरियों को मदद करने वाली है। I was totally broken. मैं बहुत टूट गया था। I went, when the body comes to Nagarkoil, जब उसकी बॉडी नागरकोइल में आई, I went to see the family. मैं परिवार से मिलने गया, परिवार को देखने गया, He is the only one boy in his house. और उसके घर में ये एक ही लड़का था, I know that family too. और मैं उस परिवार को अच्छी तरह जानता When हूँ। I went there, जब मैं अंदर गया, his mother hold my hands और उसकी माँ ने मेरे हाथ को टाइट रूप से पकड़ and लिया, asked me, उसने मुझसे ऐसा पूछा, why God did this to us? अरे परमेश्वर ने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया है? His father died in the age of 46. अरे इसका पिताजी 46 उम्र की आयु में चला गया छोड़ के हमें। Without father, I grow him. बिना पिता के मैंने इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। Now my grandchild also have to be like this. अरे मेरे अभी पोता पोती को भी बिना बाप के रहना पड़ेगा। That girl built a church for us in Tirunelveli. और उस लड़की ने जिसका हस्बैंड मर गया था, उसने तिरुनेलवेली में हमारे लिए एक चर्च को बना के I दिया। was totally broken, मैं बहुत टूट चुका था, really broken. बहुत टूट गया था। What happening, God? परमेश्वर क्या हो रहा है ये? How I will console them? अरे मैं इनको कैसे संतावना दूं? But after his burial, और उसके बरियल के बाद में when I went to the girl जब मैं लड़की के पास गया, and he hold my hands and says, और उसने मेरे हाथ को पकड़ के कहा, everything happening जो भी हो रहा है according to his plan. उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, According to his plan. उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। Everything happening. जो भी हो रहा है, That is the hope we have. बस यही हमारे पे आशा है, That is the hope we have. बस आपके पास यही आशा Why है। I am saying this is, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? they are a very good family. वो बहुत अच्छा परिवार है, They obey God. ये परमेश्वर की आज्ञा को They मानने given वाला to परिवार, God. और ये परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला परिवार But it है। is not a eligibility to go to heaven. लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। Whatever you are doing here, आप जो भी कार्य आप क्यों ना कर रहे हो, maybe you are doing for God. हो सकता है आप प्रभु के लिए कर रहे होगे, If you are doing for the namesake of you, या आप अपने नाम के लिए कर रहे होगे, it will never come to heaven. ये याद रखना, आप वो परमेश्वर के राज्य में आप नहीं जा पाओगे। I always try to say this girl, what are happening in our ministry. मैं हमेशा इस लड़की को
जो भी होता है उसकी अपनी मिनिस्ट्री के विषय में बताता The हूँ, only answer always I get from her. और एक ही आंसर मुझे उसकी तरफ से मिलता है, Don't speak to me about ministry. परिवार के विषय में मुझसे मत बोलिए, Don't speak to you about ministry. मिनिस्ट्री के विषय में मुझसे मत बात कीजिए, That is between you and God. वो परमेश्वर और आपके बीच का काम है। In these days, it is very rare to get people like this. और इस जमाने में इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल काम है। I asked God, मैंने प्रभु से पूछा, why it is happened to them? परमेश्वर से मैंने बोला, प्रभु ऐसा उनके परिवार में क्यों हुआ? God said me only one thing. परमेश्वर ने मुझसे सिर्फ एक बात बोली, It is my will ये मेरी इच्छा है to bless the people. कि मैं लोगों को आशीष करूं। God is giving so many blessings for us. और परमेश्वर ने बहुत आशीष आपके लिए रखी हुई हैं। Put a new stuff on us. अपने ऊपर नया वस्त्र पहन लो, New stuff on us. और अपने ऊपर एक नया वस्त्र पहन लो। So what we have to do for getting a double fold blessing? अपनी आशीषों को दोगुने होके प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What we have to do? हमें क्या करना है? Turn to me Ephesians chapter 4, इफिसियों की किताब उसकी 4थी अध्याय निकालिए verse from 25 to 32. और उसकी 25वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक पढ़ेंगे हम। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, the first thing, पहली चीज Ephesians chapter 4, verse 25, इफिसियों की किताब 4थी अध्याय की 25वीं आयत, speak truthfully. सच्चाई से बात करें, Truthfully. सच्चाई से बात करें। What you are speaking? आप क्या बोलते हो? How you are speaking with people? आप लोगों से कैसे बातें करते हैं? Maybe you say nobody is listening. आप बोलोगे कि शायद कोई आपकी बातों को सुनता नहीं है। Nobody knows that. अब किसी व्यक्ति को उसके बारे में मालूम नहीं है। See the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को देखिए, See the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को देखें। He is in Potiphar's house. और ये पोतीबर के घर में बैठा था। Next to Potiphar, he is the ruler there. अरे पोतीबर के बाद में ये रूलर था, There is a time comes, लेकिन समय ऐसा आया Potiphar's wife want to do a sinful with him, और पोतीबर की जो पत्नी थी यूसुफ के साथ में व्यभिचार करना चाहती थी, but Joseph doesn't say. लेकिन जोसेफ ने उसके लिए कभी हाँ नहीं बोला। It is against, not against, it is against Potiphar. और उसने बोला कि ये पोतीबर के अगेंस्ट में नहीं है। He says, उसने ऐसा कहा, it's against God. उसने उस साफ कहा ये परमेश्वर के It's विरुद्ध against है, God. ये परमेश्वर के विरुद्ध When you है। are speaking something, जब आप लोगों से बातें करते हैं, are you remembering God is with you? क्या आपको याद रहता है कि प्रभु आपके साथ है? You said, I am living a new life. आप कहते हो कि मैं नया जीवन बिता रहा हूँ। What comes from your mouth? आपके मुंह से जो आता है आप बोल देते हो। I know lot of this spirit-filled people in our place. और मैं जहाँ से आता हूँ या जहाँ मैं रहता हूँ, मैं वहां पर काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनके अंदर पवित्र आत्मा भरा पड़ा है। They come to the church the Sunday. और संडे में वो लोग चर्च में आते हैं They filled with the Spirit. और आत्मा से भर जाते हैं, They filled with the Spirit. और आत्मा से पूर्ण रूप से भर जाते They हैं। filled. They speak in tongues. और वो फिर क्या करते हैं? अन्य भाषा में बात करना They चालू कर speak देते हैं। in Anya Bhasha. अन्य भाषा में बात करना चालू कर देते हैं। And after going from church, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद they will speak another Bhasha. और फिर दूसरी भाषा बात करनी That चालू कर देते हैं। Bhasha और वो कौन सी भाषा है? you cannot hear. वो आप सुन नहीं सकते। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। What Bhasha you are following? आप कौन सी भाषा को बोलते हो? It's a good Bhasha inside of you. जो आपके अंदर अच्छी भाषा है कि वो वही भाषा है? If the praise and power of Jesus inside you, क्या परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है? you will speak about that. वो आप उसके बारे में बोलेंगे, You will speak about that. आप उसके विषय में बात You करें, will speak about that. आप उसके विषय में बात One करें। day I went to one auntie's house. एक दिन मैं एक आंटी के घर में गया Auntie is a true follower of our ministry. और वो आंटी हमारी मिनिस्ट्री को पूर्ण रूप से फॉलो करती है। So sometimes I used to go for prayer and getting offering. और कई बार मैं उनके घर में जाता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और ऑफरिंग लेता हूँ मिनिस्ट्री के One लिए। day when I was going to auntie's house, जब मैं एक दिन आंटी के घर में गया, when I parked my car, जब मैंने वहाँ कार पार्किंग की I hear there is a big fight between two ladies. और मैंने सुना कि दो जनानियां बड़ी जोर जोर से लड़ाइयां कर Auntie रही is हैं। a very good believer. और आंटी तो बहुत अच्छी विश्वासी है। The church pastor says she is the pillar of the church. और चर्च का जो पादरी है वो उस लेडीज के लिए बोलता है ये हमारे चर्च की पिल्लर है। So many pillars here. यहाँ पर बहुत सारे पिल्लर बैठे हैं, Be careful.
ध्यान से सुनना, Pillar, be careful. ऑल द पिलर्स बी केयरफुल। Auntie is a pillar. आंटी तो पिलर है Super concrete pillar. और बहुत अच्छे सीमेंट से बना हुआ पिलर है। Auntie is a pillar for 35 years. अरे 35 साल से ये चर्च की पिलर है। When I go near to auntie's house, जब मैं आंटी के घर के नजदीक गया, auntie is speaking in tongues. अरे आंटी तो अन्य भाषा में बात कर रही है। I really shocked. अरे मैं तो डर गया। Auntie is not speaking in holy Pasha. और वो कोई होली भाषा में बात नहीं कर रही थी, Auntie is speaking in another Pasha. और आंटी तो गालियां देनी चालू कर रही थी। Auntie know all the bad words in Tamil. और तमिल के अंदर जितने भी गंदे शब्द होते हैं ना, सारे के सारे उसने बोल I दिए। was standing there for 5 minutes. और मैं 5 मिनट खड़ा होके उसकी I तरफ was देखता seeing the रहा। anointing with auntie. और मैंने देखा कि यार किस तरह का अनॉइंटिंग ऑफ हॉली स्पिरिट इसके ऊपर है। It is not Holy Spirit. अरे ये पवित्र आत्मा नहीं है, It is a evil spirit. अरे ये तो दुष्ट आत्मा है। So many times you are carrying the evil spirit with you. कई बार आप दुष्ट आत्मा को लेके चलते हो, So many times. कई बार दुष्ट आत्मा को You लेके say, चलते I am filled with Holy हो। आप Spirit. कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। You say, God lives on me. आप कहते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। When you open your mouth, जब आप अपने मुंह को खोलोगे, what Pasha you are speaking, that is matters. वो मैटर करता है कि आपके अंदर कौन रहता है। Hallelujah. हालेलुया। After 5 minutes, 5 मिनट के बाद auntie jumping, आंटी जंप मारा। auntie saying, आंटी ने ऐसा बोला, you will never come up. अरे You will never come up. ये कभी आगे नहीं आएगा। Your generation will die. अरे तुम्हारा पूरी जनरेशन है जो सब कुछ ने कर्ज कर दिया। When I say, auntie say, your generation will die, और जब उसने बोला कि तुम्हारी पीढ़ियां नाश हो जाएंगी, auntie turned back आंटी टर्न बैक हो गई and see me और उसने मुझे देखा and said, और ऐसे कहा, praise the Lord, pastor. अरे प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। I was so shocked. मुझे बहुत Your शौक लग गया। generation will die. Praise the Lord, pastor. अरे भैया तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, ये आशीष दी उसने। और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड बोल I रही। said, auntie, what problem with you? मैंने आंटी को बोला, आंटी आपको क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? After 13 years, I got my daughter. अरे 13 साल बाद मुझे बेटी मिली है। Why you are saying like this? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? Auntie said, it is not for you, pastor. उसने बोला, पादरी साहब ये मैं आपके लिए नहीं बोला। It is the evil spirit next door. अरे वहां पर जो एक दुष्ट आत्मा खड़ी है वो मैं It's the उसको बोला। evil spirit. अरे वो दुष्ट आत्मा के लिए मैंने I बोला। said, मैंने बोला you are the evil spirit. मैंने बोला आप ही दुष्ट आत्मा हो, You are the evil spirit. आप ही दुष्ट आत्मा हो। You are saying, आपको दिख रहा है I am carrying God. मैं परमेश्वर को I चाहता feel with the spirit. मैं पवित्र आत्मा से I भरी हूँ। always pray to God. मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। But when you are coming out of your church, जब जब आप चर्च से बाहर आ जाते when you हो, are coming out of your prayer hall, जब आप प्रार्थना के भवन से बाहर आ जाते when हो, you come out of your prayer, जब आप प्रार्थना से बाहर आ जाते हो, what word you are speaking? आप क्या बोलते हो, क्या शब्द आपके मुंह से निकलता है, Be careful about that. उसका ध्यान रखें। Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, when two people talking together, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, God is listening. परमेश्वर सुनता है, God is listening. प्रभु सुनता है, God is listening. प्रभु सुनता है। Joseph said, David said, दाऊद ने कहा, you are listening to me. तू मुझे सुनता है, Wherever I go, wherever I go, मैं जहां भी जाता हूँ your presence always there. आपकी उपस्थिति मेरे साथ Are रहती you है। a Christian? क्या आप मसीह हो? Are you a son and daughter of God? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो? Are you filled with spirit? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? Be careful. आप ध्यान रखना, Be careful. ध्यान रखें, Be careful. ध्यान रखें। If you are filled with another spirit, अगर आपके अंदर कोई दूसरा आत्मा है तो don't fill with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मत भरे। If you are filled with Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, there are times. आपके जीवन में कुछ समय आएगा, There are times. आपके जीवन में कुछ समय There आएगा, are times. समय आएगा The devil will try to destroy your life. और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि He वो will आपका नाश raise करे। people to speak against वो you. लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा कर देगा He will raise people to speak against you. और वो आपके विरुद्ध लोगों को उठा के खड़ा करेगा। One time, एक दिन there was a pastor working with us in Punjab. और एक बार ऐसा हुआ, एक पंजाब में हमारे साथ में एक व्यक्ति काम कर रहा था This man scolded me like anything. और इस आदमी ने, इस पादरी ने मुझे इतना डांटा, मैं आपको इसके विषय में बता नहीं सकता। He was nearby Batala. और ये बटाला के बिल्कुल नजदीक ही रहता है। This man says about lot of false things against me. और उस व्यक्ति ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें लोगों को बताई। And when I look into God, जब मैंने प्रभु की ओर ध्यान God लगाया, said,
प्रभु ने मुझसे बोला, God said, प्रभु ने मुझसे कहा, you keep quiet. आप शांत रहो, I will reveal that. मैं एक दिन उसको रिवील करूंगा। Years went. काफी समय के बाद Nothing happened. कुछ नहीं हुआ, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। I was sometimes when I go towards Batala, I ask God, what is that? और जब मैं बटाला के रास्ते से होकर जब भी गुजरता हूँ, मैं हमेशा प्रभु से ये सवाल पूछता हूँ, प्रभु मेरे उस प्रश्न का क्या है? But God says, प्रभु कहता है, wait. इंतजार करो, Days will come. एक समय आएगा, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा। That day come. वो समय आया This pastor have some problem with another one. और ये पादरी को किसी दूसरे पादरी के साथ प्रॉब्लम हो गई The problem created very big. और ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। One particular Sunday, और एक संडे के दिन after the church, चर्च के बाद some problem created in the church. और चर्च में कुछ समस्या हो गई। After that, उसके बाद one person stand और एक व्यक्ति खड़ा हुआ, and he said, उसने ऐसा कहा, in this church, इस चर्च के अंदर you accused Pastor Jiva. और You accused Pastor Jiva. आपने इस चर्च के अंदर खड़ा होके आपने पास्टर जीवा को अक्यूज किया था And he sent with tears. और वो बाहर आंख में आंसू लेके निकला था God bring that back to you now. और वही आंसू आज आपके लिए हो गए। I'm not saying I'm a very holy man. मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, I do mistakes. मैं भी गलतियां करता हूँ। My life is also not that much holy. मेरा जीवन भी वैसा पवित्र नहीं है जैसा होना चाहिए, But I know a God लेकिन मैं कैसे प्रभु को जानता who हूँ always forgive me, जो मुझे हमेशा क्षमा करता who है, always love me जो हमेशा मुझे प्रेम करता है than anyone. और दुनिया में हर एक व्यक्ति से ज्यादा When the प्रेम करता world है। says, जब संसार ऐसा कहता है you are useless, आप किसी लायक नहीं हो, God says, परमेश्वर कहता है you are useful. अरे तुम यूजफुल हो। Clap your hands and glorify God. अपने हाथों को खड़ा होकर परमेश्वर को Clap your धन्यवाद hands and glorify और God. अपने हाथों को उठा के When प्रभु the की world स्तुति says you are useless, जब संसार कहता है कि आप God says परमेश्वर ऐसा कहता है you are useful. आप यूजफुल हैं, You are useful. आप यूजफुल हैं, You are useful. आप यूजफुल हैं। Recently, I went to a church for preaching in my place. और कुछ समय पहले मैं अपनी जगह पर एक चर्च में प्रार्थना करने या प्रचार करने के लिए गया। I saw, when I entered the church, I saw one of my teacher was sitting there. और वहां पर मैंने देखा कि मेरा एक टीचर बैठा हुआ था। This teacher, the most worst teacher I ever seen. और इतना नालायक और इतना क्रूर और इतना बेकार टीचर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। Because I always have problem with maths. क्योंकि मेरे को हमेशा मैथमेटिक्स में हमेशा समस्या होती थी, I always have problem. मेरे को हमेशा ही He is समस्या a होती maths थी। teacher. और ये मैथ का टीचर था He always have problem with me. और ये हमेशा मेरे से प्रॉब्लम होती थी। Whenever she enter into the class, जब ये क्लास में आता था he asks, वो हमेशा मुझसे पूछता Jiva था, stand up. बोलता जीवा खड़े हो A जाओ। plus B the whole square is what? हाँ बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। And something he will ask when he come to the और class. जब भी वो आता था यही पूछा था मुझसे So I always have problem with him. और इसी कारण मेरी हमेशा उससे लड़ाई होती थी। I still remember आज भी मुझे याद when I है was studying 10th standard, जब मैं क्लास 10वीं में पढ़ रहा था most of the maths class, और मैथ की काफी कक्षाओं के अंदर I will stand outside. और मुझे वो बाहर निकाल के खड़ा कर देता था। He don't like me, वो मुझे पसंद नहीं करता, and I don't like him. मैं भी उसको पसंद नहीं करता I made so many names for him. और मैंने उसके काफी नाम रख दिए थे For that names also he will send me out. और उस नाम की वजह से भी वो मुझे बाहर So निकाल we देता are था। all very good friends. और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। When I was sitting in the pulpit, जब मैं पुलपिट में बैठा हुआ था seeing the sir, और सर को मैंने देखा I was thinking, और वो ऐसा सोच रहा what I था, am going to preach today. अरे मैं आज क्या प्रचार करूंगा, वो सोच रहा था। If this man understand me, अगर ये व्यक्ति मेरे बारे में समझ what गया, he will say, अरे ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, what I am going to speak. अरे मैं क्या बताऊंगा। But the Holy Spirit said, लेकिन पवित्र आत्मा ने stand ऐसा in बोला, my name. अब मेरे नाम से खड़ा हो, I will speak through you. मैं तेरे द्वारा बात करूंगा। Meeting was good. मीटिंग बहुत अच्छा हो गया, Lot of deliverance. काफी लोगों ने छुटकारा The पाया। sir was sitting there. सर वहां बैठे हुए थे After every prayer, I see him. और हर प्रेयर के बाद में मैं उसको देखता था, This man is going or not? अरे ये व्यक्ति जा रहा है नहीं जा रहा। And I think in my mind, और मैं अपने मन में सोच रहा था, why this old man is still sitting? अरे ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों पीछे बैठा हुआ है, He don't have any other work in अरे home. इसको क्या घर में कोई काम नहीं है, In this old age, why he have to come अरे here? बूढ़े होने के बाद भी यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। Let the old man go. अरे इस बूढ़े को जाने चाहिए, But the old man is not going. लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जा नहीं रहा The था, old man is sitting there. वो उधर ही बैठा हुआ था। At last,
लास्ट में Everybody finish this. जब सब कुछ समाप्त हो गया This old man stand up और ये बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ and he come to me और वो मेरे पास आया and he said, और उसने बोला, Pastor, पास्टर जी pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो, Pray for me. मेरे लिए दुआ करो। Immediately I put my head. और तुरंत मैंने उसके ऊपर अपना I हाथ pray रख in दिया spirit. और पवित्र आत्मा में होकर मैंने Lord, प्रार्थना की, whatever is problem, deliver him and send him immediately. प्रभु इसके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, तुरंत इसको I don't चंगाई दो और तुरंत भेज दो यहाँ से। I was thinking in my mind, I don't want to see this man. I don't want this man know me. Let him send him down. और मैं सोच रहा था कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, मैं अच्छी तरह इसके विषय में जानता हूं, मैं आगे से बात करना नहीं चाहता, इसको फटाफट चंगाई दो और इसको बाहर भेज दो। When I finished the prayer, जब मैंने प्रार्थना समाप्त कर दी this sir hold my hands और उस व्यक्ति ने मेरे हाथ को थाम and लिया asked me, और उसने मुझसे ऐसा where कहा, are you from? अरे आप कहाँ से हो, Where are you from? आप कहाँ से हो? I said, मैंने कहा, I am from this place. अरे मैं उस जगह से हूँ। What your father doing? अरे तुम्हारे पिताजी क्या करते And थे? I said, मैंने ऐसा बोला, he died some years back. अरे कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी चले गए इस My संसार को father छोड़कर। name is Emmanuel. मेरे पिता का नाम इमैनुअल था And he lifted his head. और उसने तुरंत बोला, You are 4 children? आप 4 भाई हो ना? For Pastor Emmanuel? पास्टर इमैनुअल से Who? You are? 4 व्यक्ति हो ना? मुझे पता है। I said, I am the first one. मैंने बोला मैं पहलौठा पुत्र हूँ मेरे परिवार से। The teacher face went somewhere else. और उस समय उस चेहरा देखने वाला बन गया उसका। At last I come and pray with this man. अरे मैंने इससे प्रार्थना करवा ली। At last I have to pray with this man. अरे मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ी। He didn't speak anything. उसने कुछ नहीं बोला। I opened my mouth and said, मैंने अपने मुंह को खोल के इस तरह से कहा Sir, forgive me, कि सर आप मुझे क्षमा कर देना, teasing you. मैं आपको चिढ़ाता था, I talked so many bad things about you. मैंने आपकी बहुत बुराइयां की थी, But the Holy Spirit speak to me right now. लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे अभी बातें करता है Take forgiveness from you. कि मैं आपसे क्षमा मांगू। The moment I said this, जैसे ही मैंने उससे बोला, he hold my hands. उसने मेरे हाथ को थाम लिया His hands were shaking. और उसके हाथ क्या कर रहे थे, कांप रहे थे I also start shaking. और मेरे हाथ भी कांपने लगे। I don't know what to say. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या But he बोलूं। says in tears. और उसके आंखों से आंसू बाहर आ गए, His eyes filled with tears. उसकी आंखों से आंसू बाहर आ And गए। he said, उसने कहा forgive me. मुझे क्षमा कर दो, Forgive me. मुझे क्षमा कर दो For what all the words I speak against you. कि मैंने जो भी आपके विरुद्ध बोला है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। I recall everything back. और मैंने सारी चीजों को मन में May लेकर God आया use you. कि मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। This is thing God is going to do in your life. यही चीज प्रभु आपके जीवन से चाहता है। When you are walking with Him, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, when you are speaking about Him, जब आप प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, when your life is with God, जब आप परमेश्वर के इशारों पे चलते हैं God will change all the situation for you. और आपकी जीवन की हर परिस्थितियों को परमेश्वर परिवर्तित कर देगा। Be careful और ध्यान रखना what you are speaking. जो भी आपके मुंह से निकलता The है। second thing the Bible says, और दूसरी चीज verse number 26. उसकी 26वीं आयत, In your anger, do not sin. अपने क्रोध में पाप मत करें। Hallelujah. हालेलुया। How many people you don't get anger? Please raise your hands. I want to see all that holy people here. और जितने भी पवित्र लोग यहाँ बैठे हैं, जब आप किसी से गुस्सा करते हैं या नाराज हो जाते हैं, जब आपको गुस्सा नहीं आता, कितने लोगों को ऐसी आदत है? Can you raise your hands? Nobody here. कोई नहीं है। It's a man character. ये मनुष्य का स्वभाव है। You will get angry. आपको गुस्सा आएगा ही। If you are not getting angry, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, go and check the doctor. आप जाके किसी चिकित्सक से बात कीजिए। You are having some nerve problem. और आपको किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है Already you are angry, nerve was cut. और आपके जो जिस नस से आपको गुस्सा आता है, शायद वो नस कट गई है। Bible says, बाइबल ऐसा कहती है। don't carry your anger after the sunset. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि सूरज
डूबने से पहले अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति दिल में गुस्सा लगाए बैठे हो तो वो गुस्सा आपका शांत हो जाना चाहिए। Even Jesus got angry. प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। Yes. यस He taken something यस and beaten everyone. और उसने लोगों को पिटाई की जब वो मंदिर में गया, But that is for God, लेकिन वो प्रभु के लिए था, not his own. वो अपने लिए नहीं था। And your own spirit, और आपकी अपनी आदत में if you are getting angry also, अगर आपको गुस्सा भी आता है because of that angry, और उस गुस्से की वजह से don't do anything. आप पाप मत करें। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। One time I went to a place in Madurai, there is a prison. और एक बार ऐसा हुआ, मदुराई में मैं गया, वहां पर एक जेल थी We went for a Christmas program. और वहां पर हम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए गए After थे। the Christmas program, और क्रिसमस प्रोग्राम के बाद some of that people who live there, they come for prayer. और जेल में कुछ लोग थे जो मेरे पास आए प्रार्थना के लिए। One person before start prayer, he started crying. और एक व्यक्ति प्रार्थना करने से पहले रोने लग गया And he said like this, और उसने इस तरह से कहा, if I think 1 second, अगर मैं एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए मैं सोचता हूँ I will never kill that person. कि मैं उस व्यक्ति को कभी मारा नहीं होता। Anger will lead you to sin. ये याद रखना, गुस्सा आपको पाप करवा देता है, Be careful. ध्यान रखना है। The third, तीसरी बात, Bible says, बाइबल ऐसा कहता है, verse 27, उसकी 27वीं आयत, do not allow devil in your life. शैतान को अपने जीवन में मौका ना दें। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Satan will never say, I will come on this day, this time, and I will destroy you. Then we will sit in prayer. ये याद रखना, शैतान कभी भी आपको नहीं बताएगा कि कौन से दिन, कितने बजे, कितने समय में वो आपके पास आएगा। Devil will come in the form of father. और हो सकता है कि डेविल फादर के रूप में आपके पास आ जाए। Devil will come in the father of mother. हो सकता है कि डेविल आपके पास मदर के रूप में आ जाए। Devil will come in the father of children. हो सकता है कि डेविल आपके पास बेटों बच्चों के रूप में आ जाए। Devil will come in the form of a friend. हो सकता है कि शैतान अपने आपके सामने उसके दोस्त के रूप में आ जाए। Most of the some devil never come in his own. Most of the time, devil never come in his own. और ये याद रखना कि शैतान कभी भी अपने रूप में आपके पास नहीं आता है। He will come with 2 horns और कभी भी कई 2 सींगों के रूप में नहीं आएगा आपके and black पास, dress, और काली ड्रेस पहन के नहीं आएगा। and he will come with a very big teeth. और मत सोचना कि बहुत बड़े दांत के लेकर आएगा आपके Then सामने, we will identify, और आपको पहचान में आ जाएगा, oh, this is the devil. अरे ये तो शैतान है। And we will say, और हम उससे से कह get देंगे, out, बाहर निकल जा, get out. बाहर चलो, I don't allow you inside. अरे मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। But most of the times, लेकिन काफी समय, he will come in the form of a close circle. अरे हमारे काफी रिश्तेदारों के रूप में आता है वो। That's why parents say, इसीलिए पेरेंट्स से कहा जाता है, I got some devils. अरे मुझे डेविल मिल गए। Until you see your children as devil, they will be devil only. और ये याद रखना, जब तक आप अपने बच्चे को शैतान के रूप में नहीं देखोगे, शैतान नहीं नजर आएगा। जब आप उनको शैतान के रूप में देखोगे तो वो शैतान के रूप में नजर आएंगे आप। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. One day I said my daughter, एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा, you are acting like a monkey. Are you a monkey? मैंने अपनी बेटी को बोला, तू मंकी की तरह बातें करती है। And she come to me और वो मेरे पास आई and she said, और उसने मुझसे कहा, you said me, आपने मुझसे बोला, you cry to God, आपने प्रार्थना की मेरे because लिए, of your cry, और आपकी प्रार्थनाओं की वजह God से, give me to you. और परमेश्वर ने मुझे आपको दिया। And so many times, और बहुत समय You कई बार said, आपने बोला है, I am a good girl. आप अच्छी बेटी हो, Now you are saying, और आप मुझसे भी कहते हो, I am a monkey. और आप बोल रहे हो मुझे कि मैं मंकी हूँ। How a God created person will be a monkey? How a God created person will be a monkey? और किस तरह से ऐसा संभव हो सकता है कि परमेश्वर किसी चीज की सृष्टि करे, मनुष्य को बनाए और वो मंकी बन जाए। And he hold my hair. और उसने मेरे बालों को पकड़ लिया I said, और मैंने बोला, tell me, बाहर निकलो, tell me. बताओ मुझे। Until you say, I will never take this. और जब तक आप ऐसा नीच, And I said, मैंने ऐसा बोला, sorry for that. सॉरी, Sorry. मुझे माफ कर देना। I will take my words back. मैंने अपने शब्दों को वापस लिया। Don't see your daughter or son as monkey. कभी भी अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को आप कभी भी अपनी जिंदगी में बंदर के रूप में मत पुकारना। Don't see your family as a Satan.
आप अपने परिवार को शैतान के रूप में कभी मत देखना। The Satan is already with you only. शैतान तो सिर्फ आपके अंदर है, In our place, आपके घरों, हमारे घर में they say, ऐसा कहते हैं। if you get jaundice, आपको अगर जॉन्डिस हो गया, whatever you are seeing, आप जो भी बोलोगे it will be yellow only. और वो येलो हो जाएगा, Because you have the devil with you. क्योंकि शैतान तो आपके पास है। So you are saying others, और आप लोगों से ऐसा बोलते you हैं are filled with the devil. और आप शैतान से भर जाओगे। Come out of that. उससे बाहर आ जाइए। Don't allow devil to divide your family. और ये याद रखना कि शैतान को कभी भी मौका और कभी भी अवसर मत देना कि वो आपके परिवार को तोड़ दे या आपके परिवार को झंझोड़ दे। Don't allow devil to take care of your life. और कभी भी अपने जीवन में शैतान को मौका मत देना कि शैतान आपके जीवन के या आपकी रक्षा करे। The fourth one, the Bible says, और चौथी बात जो बाइबल बताती है, verse 28, और उसकी 28वीं आयत, you must work. आपको काम करना ही पड़ेगा। So many people are now very lazy to work. और काफी लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं। If you are not able to work, don't eat. अगर आप काम नहीं कर सकते तो खाना मत खाना। I am not saying this. ये मैं ऐसा मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, The Bible says this. बाइबल ऐसा कहती है। Bible says this. बाइबल ऐसा कहती If है, you are not working, अगर आप काम नहीं करते हो don't eat. आप खाना मत खाना। If you want to eat, अगर आप खाना चाहते हो work somewhere. काम करना पड़ेगा। Work somewhere. आपको काम करना Work पड़ेगा। somewhere. आपको काम करना Work पड़ेगा। somewhere. आपको काम करना For the पड़ेगा। glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए That करना is the पड़ेगा। greatest witness you have. और यही प्रभु का एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। When Joseph was working, और जब यूसुफ काम करता था, people said he's good. अरे लोगों ने बोला ये बहुत अच्छा इंसान When है। Daniel was working, जब दानियल काम करता था, people said he has more knowledge. और लोगों ने बोला ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। Wherever God put in you, और परमेश्वर जहाँ भी आपको रखता it's a है, place of war. और अगर आपको युद्ध की स्थिति में रखता Be है, a witness for God. परमेश्वर के साथ खड़े रहें। Don't be lazy. आप आलसी मत बने। If anybody is lazy today, अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर आलसी है, turn back. आप अपने जीवन को बदल दीजिए। Whatever you can do, जो भी आप कर सकते हैं, God is not against your wealth. परमेश्वर आपकी धन संपत्ति के विरुद्ध में नहीं है। God love people who work very hard. परमेश्वर उन लोगों को बहुत प्रेम करता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। We have a very good working man that is called Pastor Jessa. हमारे बीच में एक बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम पास्टर जस्सा मसीह है। I never see him less sitting. और मैं कभी भी उसको बैठे हुए नहीं देखता हूँ। He work very hard. वो बहुत मेहनत करता है। I go glorify God for that minded people. God have to rise in this. और place. मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा के खड़ा करे। ताली बजाएं सब। Hallelujah. हालेलुया। The fifth one, the Bible says, और फिफ्थ बात जो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, Ephesians chapter 4, verse 29. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय की 29वीं आयत, No bad words should come from your mouth. आपके मुंह से कोई भी गंदी बात निकलने ना पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today in this world, और लेकिन आज के जमाने में in the Instagram world, और इंस्टाग्राम के वर्ड में so many believers. और काफी विश्वासी लोग, Yesterday I was watching some of the believers और मैं काफी विश्वासियों को कल देख रहा था, in Jammu also. और जम्मू के अंदर भी, They are in my contact और also. वो मेरे कांटेक्ट के अंदर हैं, They are dancing. और वो नाच रहे हैं, They are वो singing. गाना गा रहे हैं। It's not holy और song. वो कोई पवित्र गाना नहीं था, It's a worldly song. वो संसारिक गाने में नाच रहे हैं। It's a worldly song. वो संसारिक गाने पे The नाच रहे worldly हैं। song. संसारिक गाने They पे are नाच open रहे their mouth for that. हैं। और वो संसारिक गानों को मुंह से बोलते हैं। Don't do that. अपने मुंह से संसारिक No bad गाने words को should come निकलना from नहीं you. चाहिए। आपके मुंह से कोई भी गाली बाहर आनी नहीं चाहिए। Really, I'm saying this. मैं सच बोलता हूँ। It's a greater destroy now in Christianity. मसीहों के लिए और एक मसीहत के बीच में सबसे गलत बात है ये। I saw a girl singing and dancing for a cine song. She is a pastor daughter from Haryana. और हरियाणा का एक पादरी है, मैं उसकी बेटी को देखा हूँ और वो सिनेमा के जो फिल्मी सॉन्ग से वो गा रही थी। I asked the pastor. called the मैंने pastor. पास्टर जी को पूछा और उनको फोन लगाया। The pastor said, पादरी ने मुझसे बोला, "It's a common pastor now. अरे ये तो बहुत छोटी बात है।
It's common. अरे बहुत कॉमन बात है ये Even तो। school also they are dancing. अरे स्कूल में भी लोग डांस करते In हैं college also they are dancing. और कॉलेज में भी ये लोग डांस करते I हैं। said that's well. मैंने बोला अच्छे कपड़े पहनो। One day will come. एक दिन ऐसा आएगा God will dance. परमेश्वर डांस करेगा। Yeah. यस, He will dance on your life. और आपके जीवन में प्रभु डांस करेगा। Be careful ध्यान रखना है, what you are doing. आप जो भी करते हो बहुत What you ध्यान are रखना है। watching. आप जिस चीज को देखते What you हो, are watching, आप जिस चीज को देखते हो it will speak out. और वो आपसे बातें करेगी। If याद you are रखना। watching good, अगर आप अच्छी बातें watch कर रहे good हो, things will come from you. आपके जीवन से अच्छी बात बाहर If आएगी। you are watching bad, अगर आप गलत चीज देख रहे हो, bad things will come from your आपके mouth. जीवन से गलत बात बाहर आएगी। Be careful about that. इसलिए सावधान रहना, Be careful about that. सावधान रहना। The sixth point the Bible says, और छठी बात, don't grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't grieve the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी भी दुखी ना करें। In a youth conference, एक यूथ कॉन्फ्रेंस के अंदर I was talking to people. मैं लोगों से बातें कर रहा था In the second session, और दूसरे सेशन के अंदर I asked them, मैंने उनसे पूछा, if you have some questions, अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। you can write it and give it in a paper. आप लिख के एक पेपर में मुझे दे सकते हैं I want to give, I will try to give good answers for that. और मैं आपके सारे सवालों का एक अच्छा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। I'm not that much knowledgeable, but I will try to give अरे that. जितना मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सवालों का एक अच्छा उत्तर देने की कोशिश Hello, करूंगा। hello, hello, please. हेलो हेलो। One boy write like this. एक लड़के ने इस तरह से लिखा, When I am going to the theater, जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, Holy Spirit will come with me. क्या पवित्र आत्मा मुझे मेरे साथ वहां पर जाएगा? Because I was a believer, I am filled with the Holy Spirit. If I am क्योंकि- going to the theater, Holy Spirit will come with me. क्या जब मैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताता हूँ, अगर मैं थिएटर में जाऊंगा, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ थिएटर में जाएगा या सिनेमा हॉल में जाएगा? I really shocked. मैं बहुत शॉक हो गया, I really shocked. मुझे बहुत झटका लगा, Really shocked. बहुत तगड़ा झटका I लगा। asked Holy Spirit, मैंने पवित्र आत्मा से what I पूछा, have to speak? अरे मुझे इसको क्या जवाब What देना I है? have to speak to this man? अरे इस व्यक्ति को क्या जवाब दूं? Holy Spirit said, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला, tell him, उसको बताओ, as a believer, एक विश्वासी होने के you are going नाते to the theater. आपके लिए थिएटर जाना, I am a holy God. और मैं एक पवित्र परमेश्वर हूँ, I cannot come with you. मैं आपके साथ वहां नहीं जा I सकता will wait outside the theater, और मैं थिएटर के बाहर बैठा रहूंगा, waiting for you. मैं आपका इंतजार करूंगा। When you come out, जब आप दोबारा वापस if you आओगे, are holy, I will come with you. अगर आप पवित्र होंगे तो मैं आपके साथ दोबारा If you are जाऊंगा। not holy, आप पवित्र नहीं होंगे, I will go away from you. मैं आपसे दूर चला जाऊंगा And I will waiting for you. और मैं तुम्हारा इंतजार करता One रहूंगा। day you will come back. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वापस One आओगे। day you will come back. एक दिन ऐसा होगा कि तुम वापस Be आओगे। careful. ध्यान रखना, When you are filled with the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, don't make him like that. आप पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, Don't like that. आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें। The seventh point the Bible says, और सातवीं चीज जो बाइबल verse बताती है 31, और उसकी 31वीं आयत, remove your bad habits. आप अपनी गंदी आदतों को निकाल दो। I don't want to explain what are the bad habits you are having. मैं आपके जीवन में जो गंदी आदत है उसके विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। You all know about bad and good. आपके जीवन में जो अच्छी बातें हैं या कुछ गंदी आदतें हैं उसके बारे में आप खुद जानते हैं, Knowing that only we are doing all bad works. लेकिन इसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन में गंदी बातें करते हैं। Eighth point the Bible says, और जो आठवीं चीज जो परमेश्वर का वचन चाहता है, forgive each other. एक दूसरे को माफ कर दें, Forgive each other. एक दूसरे को क्षमा कर दें। As Christ in the cross, he forgive all our sins and take us as a sinner and given a new life for us. So forgive each other. जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ते वक्त हर एक इंसान को क्षमा किया और हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसने शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं,
मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। यही चीज परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक विश्वासी भाई बहन, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करें। He forgive us. परमेश्वर ने हमें माफ किया। So forgive the small mistakes. आइए हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को क्षमा करें। Our family members do. हमारे जो भाई बहन ने गलतियां की उनको माफ करें। Our believers do. हमारे विश्वासी ने जो गलती की उसको क्षमा Small करें। mistake. छोटी छोटी गलतियों को We क्षमा are करें। highlighting that. हम उनको बहुत ऊंचा दिखाने की I am कोशिश not करते हैं। speaking to people. मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। Be careful. आप ध्यान रखना है, Be careful. ध्यान रखना है। God already forgive you. परमेश्वर ने आपको पहले ही माफ कर दिया। Because of His forgiveness. उसके क्षमा करने के कारण, Because of His forgiveness. बिकॉज उसके पाप क्षमा करने की वजह के You कारण got a new life. आपको एक नया जीवन मिला है। Its life belongs to Him. और ये जीवन परमेश्वर का है। This life belongs to Him. ये जीवन परमेश्वर का है। Live for His glory. उसकी महिमा के लिए जिए Give for His glory. और उसकी महिमा के लिए जिए। Don't allow this God is thinking about you. Oh, how bad He is. और ये परमेश्वर को ऐसा सोचने का मौका न दे कि ये कितना गंदा इंसान है। Let the God glorify through you. ऐसा होने पाए कि परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा होने पाए। Let us all stand. आइए सब खड़े हो जाते हैं। Let us all stand. आइए सब खड़े हो जाएं। Wherever you are. जहां भी आप क्यों ना हो, Lift up to your heart अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाएं, and speak to God. परमेश्वर से बातें करें। Hallelujah. The Spirit of God is here. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य This में। much time God was speaking to you. अभी तक परमेश्वर आपसे बातें कर रहा था। Submit your life today. अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। Wherever you are lacking, आपके जीवन में जो भी कमी है, wherever you are lacking, आपके जीवन में जो घटी है, wherever you are lacking, आपके जीवन में जो कमी है, just submit your life today अपने जीवन की सारी कमियों को परमेश्वर के for हाथ the में सौंप glory दें। of God. परमेश्वर की महिमा के लिए, For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए, For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए Submit your life today. अपने जीवन को प्रभु के Submit हाथ- your life today. अपने जीवन को प्रभु के हाथ में Submit सौंप your दें। life today. परमेश्वर के हाथ में He दे is दें। here. वो हमारे बीच में है, He is here हमारे today. बीच में है। He want to परमेश्वर touch you. वो आपको छूना चाहता है, He want to heal you. वो आपको चंगाई देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill with the Spirit to Lord. Fill with the Spirit to Lord. Fill with your Spirit. Your Spirit is more enough for your life, O Lord. Let the will of God, let the will of God come to her right now. Come to her right now. The holy presence of God. The holy presence of God. Come into her right now. Come into her right now. Touch your O Lord. Touch your O Lord. Touch your O Lord. You are the Lord of Almighty. You hold all the powers. Let the power of God come into her right now. Come into her right now. Open your mouth. Open your mouth. Speak to God. Speak to God. Let the presence fill you right now, O Lord. Hallelujah. Riba rasha dura bandara bara. Ragadula varada rabariga lavara. Ribikala rabariga shadarada lavara. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The presence of God. The presence of God. The presence of Holy Spirit. Fill her right now. Fill her right now. All the bindings. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come out right now. Come out right now. In the name of God. In the name of God. In the name of God. Let come Holy Spirit. And bless the people, O Lord. Bless the people, O Lord. Bless the people, O Lord. They are belongs to you. They are belongs to you. Yes, Holy Spirit. They are belongs to you, O Lord. They are belongs to you. Fill with the Spirit. Fill with the Spirit. Fill with the Spirit. Fill with the Spirit. Hallelujah. Riba, Raka, Lama, Rada, Dila, Bana, Bala, Shadarabara. Let all the bindings in the name of Jesus fill right now. Fill right now. Fill right now. Oh, the deliverance power of Holy Spirit.
Come into her right now. Come into her right now. All the bindings. Oh, whatever she's having. Right now. Right now. In the name of Jesus. The name of Jesus. The sweet name of Jesus. The sweet name of Jesus. The sweet name of Jesus. Hallelujah. Right now. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Touch your will. The name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. The power of Jesus. The power of Jesus. Oh, fighting against their life. Fighting against their life. In the name of Jesus. Release right now. Release right now. Release right now. Release right now. The name of Jesus. The name of Jesus. Oh, a miracle may happen. A miracle may happen right now. Release. 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 Right now, release. Release right now. Release right now. Right now. Right now, release. 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 You cannot hide inside. You cannot hide inside. Come on. Releasing a power of deliverance. Releasing a power of deliverance. Evoke all the satanic spirits fighting against them. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Release right now. Release right now. Release right now. Let the Holy Spirit come. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. And bless your word. Bless your word. Bless your word. You are the Lord of Almighty, holding the power of deliverance with you. Right now, come into them and bless your word. Bless your word. Bless your word. Oh, the Holy Spirit, the power of the person. Oh, the Kalabara Shandarama. Come into her. Come into her right now. Right now. Deliver her right now. Deliver her. Deliver her right now. Right now. The power of Jesus. Oh, the massive power of Jesus. Come into the right now. Come into the right now, Ola. Come into the right now, Ola. You are the Lord of Almighty. You hold all the powers, Ola. Come, Holy Spirit. I bless you. I bless you, Ola. I bless you, Ola. You are the Lord of Almighty. You are the Lord of Almighty. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and bless your Ola. Bless your Ola. In the name of Jesus. The massive name of Jesus. Fill with the Spirit. All the bindings. All the bindings right now. Right now. Deliver in the name of Jesus. Deliver in the name of Jesus. Deliver in the name of Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I touch you right now. Touch you right now. You are the God of deliverance. Let the deliverance be happen right now. Right now, right now, right now, right now. Today, a joyful movement come into the right now. The joyful power of Jesus. Oh, joyful power of Jesus. Come into the right now and fill your water. Fill your water, fill your water. Reba rakala barisha darabara. Rigadala barashanda rida dalabara. Rikala barasha dora bandara. Rimara sadarina dalabara dagadara. Dabariga dalabarabara. Oh, riba shandara dalabara gadara. Rigashida rida dinamana shandara bara. Ragilla bara shandari kalabara bara. The name of Jesus, Ola. In the name of Jesus, you are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. The name of Jesus. The massive name of Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come and bless the Mola. Come and bless the Mola. You are the Lord of Almighty. You are the Lord of Almighty. You hold all the powers, Sola. Come, Holy Spirit, and release your blessing. 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 Blessing from all the bindings, whatever binding, in the name of Jesus. The name of Jesus. The massive power of Jesus. The massive power of Jesus. Come into her right now. Come into her right now. With your power. Touch her right now. Release her, O Lord. Release her from all the bindings. Rikalaba rasha dura bandaraba. Ragadila barashandara barabaraba. Oh, the massive power of Jesus. Come into her right now. Come into her right now. Come into her right now. I release her. Release her with your power, O Lord. Release her with your power, O Lord. Oh, Riba Shagalabara. You are the Lord of Almighty. You are the Lord of Almighty. You hold all the power. Let the miracle working power of Jesus come into her right now. Come into her right now. Ribala Karashida Ridadina Manamana. Rabalaga Darabara, Shadarida Darabara. Rigadala Bari Shandara, Nidala Barigadana. Oh, Shakaramani Mani Shandara Daraba. Come, Holy Spirit, and bless her. Bless her, Lord. Bless her, Lord. Fill her with your spirit. Fill her with your spirit.
Fill her with your spirit. Ragada Shantara Baraba. You are the Lord. You are the Lord, the merciful Lord, O Lord. The name of Jesus be glorified. Name of Jesus be glorified. Name of Jesus be glorified. Name of Jesus be glorified through her, O Lord. Ragadara Shantara Dadala Baraba. Lord, in the name of Jesus, O Lord. Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 रूह को प्रभु जी आपने छूने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को प्रभु आपने बचन के द्वारा से प्रभु जी चंगा करने के लिए परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। खुदाबंद जो खाली हाथ में से आए प्रभु जाते वक्त प्रभु जी आपकी आत्मा से 2 गुना मसा से भर के जाने के लिए खुदाबंद आप उनको सहायता करें और मदद करें परमेश्वर पिता। बाकी समय को प्रभु आपके हाथों में लेकिन अंत तक आप